नमस्कार साथियों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र की, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास हमने पढ़ी थी बनास नदी, और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और चर्चा करेंगे हम कौन सी, लूणी नदी की। कौन सी की? लूणी नदी। लूणी नदी का हम किस नाम से जानते हैं? लवणवती नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से? लवणवती नदी। लवणवती का परिष्कृत रूप ही क्या है? लूणी नदी है। अब देखते हैं लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है। एक ऐसा मानचित्र में क्या आता है? जिला आता है। आता है कौन सा है ये? अजमेर जिला। कौन सा है? अजमेर। अजमेर जिले में एक पहाड़ है, कौन सा? नाग पहाड़। नाग पहाड़, वहां से क्या होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है। अब लूणी नदी यहाँ जैसे निकलती है, निकलने के बाद में इसके किनारे एक क्या है? झील। उस झील का नाम क्या है? अन्ना सागर झील। कौन सी झील है? अन्ना सागर झील। अब अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंश के शासक कृष्ण, कौन? अर्णोराज। उसने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। वैसे आपको याद हो तो लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो कितनी नदियों के संगम से होता है? दो नदियों की। एक तो कौन सी आती है? सागरमती, और एक कौन सी आती है? सरस्वती। एक तो सरस्वती है और एक कौन सी है? सागरमती। सरस्वती पुष्कर से आती है और सागरमती नागपाड़ से आती है। जहां मिलती है वो जगह कौन सी है? गोविंदगढ़। कौन सी जगह वो? गोविंदगढ़। अर्थात हम कह सकते हैं गोविंदगढ़ के आगे इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूणी नदी। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं। अब जैसे ये अजमेर से निकलती, अजमेर से निकलने के बाद में कौन से जिले में प्रवेश? नागौर में। अर्थात नागौर का थोड़ा सा हिस्सा आता है। कितना? दक्षिणी थोड़ा सा हिस्सा आता है। कौन से जिले का? नागौर का। नागौर में प्रवेश करती है। नागौर के बाद में निकलती है और पाली जिले के समानांतर बहती है। अर्थात कौन सा जिले में बहती है? पाली जिले में। आप कह दीजिए कौन से में? पाली। पाली में निकलने के बाद में जोधपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें से बहती है। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर हो गया। अब जोधपुर के आगे जो जाएगी वो कौन से जिले में जाएगी? ये बाड़मेर में। कौन से में? बाड़मेर। अब बाड़मेर पर यहां पर देखो एक सभ्यता थी, कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई? लूणी नदी। यहां और है कौन? नाकोड़ा। नाकोड़ा कौन सी नदी किनारे है? लूणी नदी के। और एक और प्रसिद्ध जगह है, कौन सी? बालोतरा। बालोतरा कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के। अब देखो एक बार यहां से देखो, एक बार राजस्थान पुलिस में कि अगर नाग पहाड़ में भयंकर बारिश होती है तो बाढ़ कहां आएगी? काफी अच्छा प्रश्न था उस समय। अब तो सबको आता है लेकिन उस समय किसी को नहीं आ रहा था ये। यानी अजमेर की पहाड़ियों में अर्थात नाग पहाड़ के समय तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो लगभग पहले तो ये सोच रहे थे भाई यही पुष्कर के पास में ही आ जाएगी, लेकिन बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा में। बालोतरा में क्यों आएगी? क्योंकि इस बालोतरा जो शहर है इसका पार्ट है वो लूणी नदी के क्षेत्र से क्या है? नीचा है। अब नीचा है इसलिए पानी ज्यादा आता है तो इस चारों शहर में फैल जाता है, इसलिए बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा में। सही आंसर क्या होगा? बालोतरा। बालोतरा तक इस नदी का जो जल है वो क्या है? मीठा। अर्थात नाग पहाड़ से लेकर के बालोतरा तक तो इस लूणी नदी का जल क्या है? मीठा। लेकिन इस क्षेत्र में लवण अधिक होने के कारण आगे क्या हो जाता है? इसका जल खारा हो जाता है और बालोतरा से आगे बढ़ती है, फिर कहाँ? जालोर में प्रवेश करती है और जालोर के बाद में गुजरात में चली जाती है। कहाँ? जालोर। और में गुजरात में जाती हुई कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। किसके रण में? कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब देखो इस नदी की नाग पहाड़ से लेकर के कच्छ के रण तक कुल लंबाई, कुल लंबाई कहां से कहां तक? नाग पहाड़ से कच्छ के रण तक कितनी मानी जाती है? 400
किलोमीटर। कितनी मान जाती है? 495 किलोमीटर। कई गाइड में आपको 496 भी मिल सकता है। लेकिन राजस्थान में, कहा? राजस्थान में इसकी लंबाई कुल कितनी है? 330 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 330 किलोमीटर मानी जाती है, जो कुल अपवाद क्षेत्र का कितना है? 10.41% है। राजस्थान के कुल अपवाद अंतर्गत कितना है? 10.41% है, जिसके अंतर्गत 34,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। कितना क्षेत्र आता है? 34,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कौन सी नदी के अपवाद अंतर के अंतर्गत आता है? लूणी नदी के अपवाद अंतर के अंतर्गत आता है। क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं क्या इसकी सहायक नदी है। क्या देखेंगे इसकी सहायक नदी? यहां ऊपर लिख देते हैं, ट्रिक लिखते हैं एक बार। बिल्कुल इजी है, मतलब ट्रिक के साथ में लूणी नदी की सहायक नदियां याद करना बहुत आसान है। तो ट्रिक क्या है इसकी? बिल्कुल इजी। जोजड़ी को जवाई, क्या? जोजड़ी को जवाई लीलड़ी की सगाई में, लीलड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई लाई। बिल्कुल इजी है। जोजड़ी को जवाई लीलड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई लाई। क्या याद रखना है? बिल्कुल इजी है। जोजड़ी को जवाई लीलड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई लाई। और कैसे याद रखेंगे? जोजड़ी, जवाई, लीलड़ी, सागी, सुकड़ी, मिठाई और एक नदी और कौन सी? बांडी नदी। आप इसका नाम वैसे याद रख सकते हैं। तो चले इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी नदी को लेते हैं? जोजड़ी नदी को। देखो जो उद्गम स्थल है वो कहां है? नागौर में है। और नागौर में एक जगह है कौन सी? पाडलू। कौन सी जगह है? पाडलू। और पाडलू से कौन सी नदी निकलती है? जोजड़ी नदी निकलती है। ये नदी निकलने के बाद दक्षिण की ओर बहती है। और इस नदी पर क्या बना हुआ है? एक पार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक पार्क। पार्क कहां पर है? सलावा से लेकर बोरनाड़ा के बीच में। कहां से कहां तक बना हुआ है ये? सलावा से लेकर बोरनाड़ा के बीच में बना हुआ है। और इस पार्क का नाम क्या है? वाटर फ्रंट पार्क। प्रश्न पूछा जाए कि वाटर फ्रंट पार्क कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? जोजड़ी नदी के किनारे। कहां से कहां? सलावा से लेकर के बोरनाड़ा के बीच में बना हुआ है। और फिर आगे बढ़ती है नदी, बढ़ती हुई जोधपुर की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। प्रश्न ये आ जाए कि लूणी नदी की एकमात्र सहायक है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, जोजड़ी। ओके, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जो उसके दाई साइड से आकर के मिलती है। आंसर क्या होगा? जोजड़ी। क्योंकि इधर से नदी चल रही है, ऐसे तो चल रही, तो ये कौन सा हो गया अपना? दाया हाथ। तो इसलिए कौन सी साइड से मिलती है? दाई साइड से हो जाएगी, जोजड़ी हो गई। राजस्थान में लूणी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो पश्चिम क्षेत्र से आकर के मिलती है? तो कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी नदी। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और जोजड़ी नदी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है, जहां से बहुत से प्रश्न पुटअप होते हैं। ठीक है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात किसकी करते हैं? अजमेर में एक जगह है जवाजा। कौन सी जगह? जवाजा। और जवाजा से कौन सी नदी निकलती है? लीलड़ी। कौन सी नदी निकलती है रे? लीलड़ी। और यहाँ अजमेर से बहती हुई आती है। और पाली में एक जगह है जिसका नाम क्या है? लाल सनी। क्या नाम है? लाल सनी। वहां पर आके किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। कहां से निकलती है? अजमेर के जवाजा से निकलती है। कौन सी? लीलड़ी। और पाली में लाल सनी के पास आकर कहां मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखो, बिल्कुल इजी है, पाली से निकालना है। ये कौन सा है? पाली।
और पाली में जगह है कौन सी? हेमावास। कौन सी है? हेमावास। हेमावास से नदी कौन सी निकलती है? बांडी। कौन सी नदी? बांडी निकलती है और आगे बढ़ती हुई यहीं पर पाली में आकर ही कहा मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती। इतना याद रखना है कि हेमावास से कौन सी नदी निकली? बांडी। कहाँ है? पाली में। और पाली में कहा मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। इसके बाद नंबर तीसरी कौन सी है? मीठली नदी। इसको कहां से निकालने हैं? पाली से। मतलब ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहां से निकलेंगी? पाली से। ये लो मीठली नदी। कौन सी? मीठली। कहां से निकलती है? अरावली के नालू से निकलती है और जिला कौन सा है? पाली। पाली से निकलेगी और बहती हुई कहां आती है? बाड़मेर में आकर के पंवाल। बाड़मेर में कौन सी जगह है? पंवाल नामक स्थान पर कौन सी नदी मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। कौन सी नदी? मीठली नदी। पाली से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, और कहां आती है? पंवाल में आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। कौन सी होगी? मीठली। अब मीठली के बाद में हम चर्चा करेंगे कौन सी इंपोर्टेंट नदी है। पाली से ही निकलेगी। कौन सी? जवाई नदी। कौन सी निकलेगी? जवाई नदी। और जगह क्या है इसकी? गोरिया। पाली में गोरिया नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी निकलती है। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इस नदी पर क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ। और बांध का नाम क्या है? जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। जवाई बांध मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है और यहां से जोधपुर को क्या की जाती है? पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहा जाता है। किसको? जवाई बांध को। ठीक है इतना। अब जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। और इस बांध में एक सुरंग के द्वारा पानी लाया जाता है। सही बांध से यहाँ पर क्या लाया जाता है? सुरंग के द्वारा पानी भी लाया जाता है। और आगे बढ़ती है ये नदी और आगे बढ़ती हुई बाड़मेर के पास नहीं, बाड़मेर में नहीं, आगे बढ़ती है और जालोर की सीमा में जाती हुई फिर से कहा जाती है? बाड़मेर में आके लूणी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? जवाई नदी। कौन सा बांध बना हुआ इस पर? जवाई बांध बना है, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इतना ठीक है। जस्ट इसके बाद में कौन सी है? सुकड़ी नदी। कौन सी? सुकड़ी। कहां से निकालेंगे साहब? उसको भी पाली से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? पाली से ही। नाम क्या है? सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी। और जैसे ही आगे प्रवेश करती है तो जालोर के पास में आकर क्या बना हुआ? इस पर एक बांध। और बांध का नाम क्या है? बांकली बांध। कौन सा बांध? बांकली। बांकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर? सुकड़ी पर। कहां बना हुआ है? जालोर में। अब जैसे आगे बढ़ता है थोड़ा और नदी बढ़ती है तो इसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक गढ़ बना हुआ है, अर्थात कह सकते हैं दुर्ग। और दुर्ग का नाम क्या है? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग कौन सी नदी किनारे बना हुआ है? कौन सी नदी है? सुकड़ी नदी किनारे। और फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई पलाई नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? पलाई नामक स्थान पर कौन सी नदी में प्रवेश कर जाती है? जवाई नदी में प्रवेश कर जाती है। और फिर जवाई कहां चली जाती है? इसका जल लेकर के लूणी नदी में। ये कौन सी नदी थी? सुकड़ी नदी। इसके बाद में एक नदी और है। ये क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी अर्थात जसवंतपुरा पहाड़ी कह सकते हैं। कहां पर है ये? जालोर में। यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी? सागी नदी। और जालोर में बहती हुई कहां आके गिर जाती है? बाड़मेर में गिर जाती है। कौन सी नदी में? लूणी नदी में गिर जाती है। इस प्रकार से ये क्या थी? लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां थी जो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल इसको आसान से याद कर सकते हैं। आप बस इतना याद रखें कि एक नदी आएगी पश्चिम क्षेत्र से, मतलब अरावली से नहीं आएगी, दाहिनी साइड से आकर के मिलेंगी। और बाकी की सभी नदियां हैं वो अरावली पहाड़ी से आकर के किसमें मिलेंगी? लूणी नदी में मिल जाएंगी। इस प्रकार से आपका टॉपिक होता है पूरा लूणी नदी का। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।
इसका प्रमुख जो ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से इसकी सहायक नदियों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछें कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।